अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। हाजिर हूं सियासतदानियों की, जिस तरह मैं सियासतदानों के आपको दिखा रहा हूं क्लिप्स, इनकी फ़नकारियाँ जो आपके सामने मैं लेकर आता हूं, वही फ़नकारियाँ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये ज़रा फ़नकारी देखिएगा अलीम खान साहब की। सबसे पहली मैं तुम्हें पैगाम देता हूं, मैं लाहौर की गलियों शहबाज शरीफ तुम्हें ठुठिए के हराम का पैसा निकाल के दिखाऊंगा, और अगर अपने बाप के हो तो मेरा मुकाबला करके दिखाना। वेल डन। ये है फनकारी। सियासत में यही फनकारी होती है। हम तो सोचते रहे कि फनकारी कुछ और होती है, लेकिन असल फनकारी ये होती है। मैं सोचता था कि रेडी वाला फनकारी लगाता है कि वो लाइट बालता है लाल रंग की बल्ब, और सेब जो चिट्टे होते हैं वो लाल नजर आने लग जाते हैं। लेकिन ये सियासतदान जो है ना, ये चिट्टे और सफ़ेद काले में फ़र्क ही नहीं रखते। ये एकदम से बदलते हैं, यानी ऐसे रंग बदलते हैं कि कमाल रंग बदलते हैं। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि मियाँ साहब नहीं छड़ांगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तड़ियाँ लगा रहे हैं कमाल। और दूसरी तरफ साथ ही लगाई हुई है तस्वीर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। जैसे इलेक्शन आया है और फ़ौरन कह रहे हैं अकाब पे भी मोहर लगाएं और शेर पे भी मोहर लगाएं। क्या बात है, फनकारी को सलूट है आपकी। अलीम खान साहब बबर शेर हैं आप। मैंने तो कुछ नहीं कहना होता, मैंने क्या कहना है, मेरे लिए तो सिर्फ ये है कि ज़रा ये दिखा दिया करूँ मैं आपकी फ़नकारियाँ। चलिए ये दूसरी फ़नकारी दिखा देते हैं। और वो दूसरी फ़नकारी ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब, कुछ कंपेन हो रही है बिलावल भुट्टो साहब की, और कंपेन देखें ज़रा हो रही है। और जो लोग कंपेन कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की जो टीम है, उनके पास सेंस क्या है। किसके कार्ड दे रहे हैं? पीपल पार्टी दिखाएं तो क्या इनका मंशूर है, किस बेस पे दे रहे हैं? ये जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं यहाँ पे। तो आप किस हल्के से हैं? हम पीपल पार्टी के। हल्का क्या है इनका? हल्का हाँ जी, तीर है हल्का तीर है जी। तो आप कंपेन कर रही हैं जी, तो क्या मंशूर है? हम इनको वोट, मैं वोट देना चाहता हूँ, क्यों दूं बिलावल को वोट? इसलिए देंगे, ये बच्चा, इसकी मामा ने इतनी देर खिदमत की है, इतनी अच्छी की है। अब अगर आप इनको खिदमत देंगे तो ये भी अच्छी करेगा, लोगों को, गरीबों को अच्छे घर देगा। उन्होंने तो ये आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में इसका डेजिग्नेशन क्या था, क्या होता था इसका? हाँ नहीं, ये नहीं पता। ये पीछे जो गवर्नमेंट गुजरी है जी, उसमें ये ओहदा था इसके पास कोई? नहीं, इसके पास कोई ओहदा नहीं था बिलावल भुट्टो सरदारी के पास? जी है था। नहीं था ना, कोई भी है था। क्या था ये नहीं पता, लेकिन इतना तो नहीं पता। तो आपका वोट यहाँ पे है? जी है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ग्रीन टाउन में रहती हूँ। ठीक है। तो इधर बिलावल साहब की ये क्या है यहाँ पे? बिलावल साहब क्या है यहाँ पे? MNA MP हैं या काउंसलर हैं? अभी तो इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, तो ये काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। हाँ, ये काउंसलर जो होता है ना, ये बाद में फिर हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा या हमारा इधर से वजीर आला बनेगा? वजीर आला बनेगा। चले माशाल्लाह। आप सारे, हम पीपल पार्टी की टीम है। सारी पीपल पार्टी की टीम है जी। आप भी जरा थोड़ा सा अपना चेहरा करवा दे। मैं खुद पीपल पार्टी का वोटर हूँ, मुझे खुशी हुई है आपको देख के। थैंक यू, थैंक यू। बिलावल साहब, चलिए आपके पापा तो ज़हीन आदमी हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं आपके, जिन्होंने मुहिम के लिए लोगों को निकालना है, उन्हें तो ये सेंस होनी चाहिए कि यार हमने किन को भेजना है। कोई उनके पास अल्फाज तो हो आपके बताने के लिए। यानी कि ऐसे लोग जो, मैं तो उस बच्ची की मासूमियत है वो बच्ची जो बांट रही है उसकी मासूमियत है, लेकिन मैं सदके जामा भी तेरे सवाल करने वाले थे कि तुम भी आगे उस बंदे से सवाल कर रहे हो कि यार जो बेचारा जानता ही नहीं है, जिसके पास सेंस ही नहीं है, आप उससे ही सवाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे तो आपकी भी बात समझ नहीं लग रही कि आपको भी ऐसी सवाल नहीं कर रहे हैं जिसे आपने वीडियो बनाने के लिए, क्लिक कराने के लिए उसको ऐसा बना दिया। लेकिन वो बच्ची की मासूमियत देखें कि वो कह रही है काउंसलर, वो जो कह रहा है और वो भान रही है, कह रही है हाँ कोई ओहदा नहीं था, फिर कह रही ओहदा है, और फिर उसने कहा बच्चा, यानी कि उसके मुंह से भी ये निकला कि इसकी मम्मा ने बड़ी खिदमत की है और ये बच्चा भी बड़ी खिदमत करेगा। यानी अभी बिलावल को वो भी बच्चा ही समझ, ओ या मेरे अल्लाह, यानी अब वो बेचारी, वो तो मासूम है,
जितनी वो 200, 300, 400, 500 दिहाड़ी जो उनको मिलनी है, जो बच्चियाँ, यानी ये गुर्बत ही है। ये देखने के बाद आपको ये हैरानगी होगी कि लोग यानी ये बच्चियाँ जो लेकर ये पम्फलेट और ये चीज़ें लेकर निकली हैं, ये मजबूर हैं, तब भी निकली हुई हैं। और ये तब इनको नहीं सेंस है कि ये कौंसलर बनने के बाद वज़ीर आला बनेंगे या वज़ीर आज़म बनेंगे। यार कौंसलर बना आता है और इलेक्शन, यानी जो बंदा कौंसलर बन गया, आज के बाद तब्दीली नहीं ये आएगी कि जो कौंसलर बन गया वज़ीर आला भी बनेगा। ये ज़हन में रखिएगा, कौंसलर के बाद बंदा डायरेक्ट वज़ीर आला होता है। मैंने तो समझ बाहर है कि ये क्या। बहरहाल जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई ना, मैं उस बंदे को ये सिर्फ इतना कहूँगा कि यार किसी ज़हीन आदमी से सवाल कर रहे थे, आपको मासूम लोगों से सवाल ऐसे नहीं किया करते, वो तो बेचारे दिहाड़ीदार हैं। चले, बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब, आपके नसीब में अब आप कौंसलर बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं। अब्बा जी दे ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आज़म दे, और ये भी नहीं था पता उस बच्ची को कि आपके पास कोई ओहदा था या नहीं था। अब ये नहीं पता वज़ीर ख़ारजा बेचारी को कैसे पता लगेगा जिसको कौंसलर का नहीं पता कि ये क्या बनता है। ओह माय गॉड। अच्छा चले जी, ये तो फनकारी आपने देखी ना, जो उसने फनकारी दिखाई है। अब मैं फनकारी दिखाने जा रहा हूं आपको। ये फनकारी जरा देखिएगा, कैप्टन सफदर साहब की जरा जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये फनकारी जरा देखिए। एनो वे राती जो क्या खंदास वे सलीमा तो कुथा कुथा गई ठाकरे गईया तो गेटो तो फंसी रही ढाओ गेटा का ढाओ ए मुखलू के खुदा इसको पीछे आना दो। ओह माय गॉड, कह रहे हैं बाद में ना पूछना कि 10 बजे के बाद सलीमा तो किथों गई है। यार क्या अल्लाह, मेरा प्रोड्यूसर भी मेरी वो पटवारी सही करवाने के चक्कर में है। कुथा गई है, माड़े की आनी है पटवारी, थोड़ी बहुत आनी है, क्योंकि पिंडी में नामे पे करना तो था मैं वन जाना तो जो गशना ते मैं मिकी जड़ा ना सारी गल समझ आनी है। तो बस तुसा कि मैं दसना पिया कि वो आखना पिया कि ठाकरे ठाओ ना गेटे ते फंसी रही है के होया ने, मैंने नहीं पता, माड़े की नहीं समझ नहीं आनी पड़ी। तो सने किस तरह समझ आसी कि कुता गई यार, ये जड़ी कुता गई है ना, माड़े की समझ नहीं आनी। कैप्टन सफदर साहब क्या आखना चाहने, के पे आखना चाहने हो, माड़े की भी दसो ना कुछ। ये है फनकारियाँ। अच्छा, इनकी ये फनकारियों के बाद भी ये जलसों में जो भी कुछ कर रहे हैं या मुहिम जो चल रही है और जो कुछ भी है, ये 3-4 जो फनकारियाँ सियासतदान लगा भी रहे हैं, लेकिन एक बाबा जी जज्बाती हुए हैं, वो क्लिप भी मैं लेकर आया हूँ। ये ज़रा देखें ज़रा क्या जज्बात में कह रहे हैं। हमारी जान भी हाजिर है, इधर से हमारा लाश भी उठ जाए ना इमरान के लिए, इधर से जान भी हाजिर है। क्या बात है जी, बाबा जी के जज्बात तो आज भी जवानों जैसे ही हैं। और बाबा जी जज्बात में जो कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, और ये है वो लीडर के लिए होती हैं मोहब्बतें, प्यार होता है कि जान भी हाजिर है। बाबा जी की उम्र भी काफ़ी हो गई है माशाल्लाह, और बाबा जी आपका जज्बा बड़ा कमाल है, और आपने बड़ा जोशो खरोश में कहा है कि जान भी हाजिर है। अभी तो मेरे ख़्याल से जान के लाले तो पड़े हुए हैं खान साहब को भी। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जज्बा कौम का मैंने दिखाया आपको कि बाबा जी के अंदर क्या जज्बा है। अगर बाबे का ये जज्बा है तो नौजवानों में भी जज्बा होगा। किस तरह का होगा, क्योंकि कोई ऐसा मेरे पास क्लिप नहीं था इनकी मुहिम का, कोई इलेक्शंस का, पीटीआई की, नहीं तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता, ज़रूर दिखाता। मेरे पास कोई ऐसा कोई क्लिप नहीं आया, ऐसी कोई मामला नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा वो भी दिखाएंगे, क्योंकि इनकी फ़नकारियाँ भी दिखाएंगे। सबकी फ़नकारियाँ दिखानी है मुझे सब सियासतदानों की फ़नकारियाँ दिखानी है, और फिर इनको मौक़िफ़ पे ये कायम नहीं रहते हैं, वो भी दिखाना है सारा कुछ आपको। बहरहाल अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म, लेकिन अल्फाजों का चुनाव देखें ज़रा क्या है। और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म की सीट पर बैठने जा रहे हैं,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है आपने, चौथी मरतबा ये ख्वाहिश रखते हैं आप कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूंगा, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव आपके पास नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, सबको तो नहीं कह रहे आप, ये तो आपने बीच में थोड़ा सा कहा कि लेकिन बेवकूफ़, और ये भी कह दिया बीमारी वहाँ से चली है। मैंने रोड पर भी ये शो किया था, लोगों ने बड़ा बुरा मनाया इस अल्फाज को, इन अल्फाजों को। मियाँ साहब तो आपने ये भी कह दिया कि बीमारी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से चली है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा से चलकर जो है ना ये बीमारी आगे तक पहुंच गई है। देखिए कहां तक पहुंच गई है। नाज़रीन किराम, कोई नवाज शरीफ साहब को बताए कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, लाहौर भी बेवकूफ बन गया है। ये देखिए नाज़रीन किराम। यार सलाम है भाई, तेरी खैर होगी जवाना। अब बबर शेर लोहरी होंगे ने, एवं नहीं कहना लोग लाहौर है, यानी जहाँ मर्जी चले जाए लाहौर ही है। यार कह रहे नवाज शरीफ साहब को कोई ये बताए ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही नहीं है, ये लाहौर भी पहुंच गई है। ये बीमारी लाहौर तक का सफ़र कर चुकी है। यानी खैर बीमारी कहें या क्या बात है, मोहब्बत कहें, इखलाक कहें, या क्या है, मैं तो ये आपने कहा लफ्ज़ बीमारी, तो मैं इसीलिए इस बीमारी का नाम मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो बंदा भी ये कह रहा है कि ये बीमारी यहाँ तक पहुँच गई है। अब अल्लाह सेहतियाब करे, या क्या मसला, क्या दुआ दूँ, क्या कहूँ यहाँ पर। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि मियाँ साहब अब खाली पेशावर ही नहीं, लाहौर भी बेवकूफ़ हो गया है। बहरहाल मैं किसी को नहीं कह रहा, मियाँ साहब कह रहे हैं, मैं तो मेरे लिए तो पाकिस्तान जिंदाबाद है बस। अगला क्लिप ज़रा देखिएगा अपना, ये बेवकूफ़ी यानी बेवकूफ़ी की हद तक कहाँ तक पहुँच गए ये जो आप बात कर रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कुछ ऐसी ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ को उसके शेरों को क्या बात है शहबाज शरीफ साहब, आप तो जोशो खरोश में बड़ा कुछ करते हैं, यानी मैक शैक भी यूं करके फेंक देते हैं जब तकरीर करते हैं, लेकिन तकरीर करते हुए आपने उस शख्स को पीछे फेंक दिया, यूं कर दिया पीछे उस शख्स को जिसने आपके लिए जेलें काटी, जिसने आपके लिए काफ़ी नाहल रहा और बड़ा साथ दिया। हनीफ अब्बासी साहब कोई आम आदमी थोड़ा हुए हैं, ग्रेट आदमी हुए हैं, बड़ा साथ दिया उन्होंने। और क्या मसला था, वो कैमरे के आगे आ रहे थे या आपके आगे आ रहे थे, या उनकी वजह से बात जो थी वो आपकी आवाम तक नहीं पहुंच रही थी। आपने बचा शुक्र करे पीछे बंदे गसन नहीं थे, उन्होंने एंजी जाना थी, ठीक ना। वो जिस तरह जफरी खान करता होता है ना, वो ड्रामे के अंदर आता है तो वो अचानक आते आते करता है तो वो एकदम से बंदा पीछे जाता है। ये तो आपने वो रिएक्ट किया है। बहरहाल क्या बात है, जीते रहें आप, सलामत रहें। मेरी दुआ है आपके लिए, सबके लिए मेरी दुआएं ही हैं, मैं दुआएं देता रहूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा सोचा करें कि ये जो चीज़ें हम करते हैं ये वायरल होती हैं क्योंकि आप ऑडियंस में होते हैं, आप अवाम में होते हैं, आपके क्लिप्स, आपकी जो सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, एक एक चीज़ कैमरे की आंख बहुत बारीकी से देख रही होती है और वो एक एक चीज़ को पिक कर रही होती है, आपके एक्सप्रेशंस को भी, आपकी बात को भी, आपकी गुफ्तगू के अल्फाजों को, आपकी हरकत को, हर चीज़ को वो सामने नुमाया करके आपके सामने पेश कर देती है। ज़रा थोड़ा एहतियात किया करें। ये साहब कुछ कह रहे हैं जलसे में और क्या कैसे रहे हैं ये ज़रा देखें कि उनके पास अपने अल्फाज नहीं है, लोग कान में आकर बता रहे हैं और फिर अगली गल कर रहे हैं। आओ ज़रा देखें। मेरे भाइयों, बिजली फ्री होगी, प्लेटें आपको पैसे से मिलेगी प्लेटें। भाई बात यह मोटरवे जो है इंशाल्लाह कलूरकोट पुल से चलेगा, मोटरवे पिंडी जाएगा। मेरे भाइयों एक और बात, हर आदमी को एक एक मरबा मिलेगा जमीन का, और बिजली फ्री होगी, बिजली फ्री होगी। ओ मेरे अल्लाह, ये है हमारे सियासतदान, ये हमारी तकदीरों के फैसले करेंगे। आप ये देख लीजिए व्यूअर्स कि ये हमारी तकदीरों के फैसले करेंगे। वो कान में कुछ कहता है तो वो आगे बोलता है, वो कह रहा है बिजली फ्री मिलेगी लेकिन प्लेटें आपको पैसों से मिलेंगी। कैसी गल है, सुनाओ। अब ये कौन सी प्लेटों की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की भी समझ नहीं है। और
मोटरवे चला रहे हैं, पिंडी तक जाएगा, आगे भी पिंडी मोटरवे पिंडी तक ही जा रहा है, पिंडी में मोटरवे ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बड़ा लॉलीपॉप जो दिया है ना इन्होंने, एक एक मुरब्बा जमीन का। यार क्या करूं मैं, अब हम एक मरला जमीन ना नहीं ले पा रहे, अब एक एक मुरब्बा दे रहे हो, खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो भाई, कहां से कहाँ ये बंदा, मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, मैं किराया दे दे के थक गया हूँ, खुदा की कसम ये एक दफा बंदा मुझे मिल जाए कि जो एक मुरब्बा जमीन का दे रहा है, एक मुरब्बा। यार तू तो करोड़ोंपति कर देगा। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, और अपने अल्फाज ही नहीं बोल रहा, लोगों के अल्फाज बोल रहा है जो साथ खड़े हुए बंदे। काश ये बंदा मुझे मिल जाए, मैं एक मरबा जमीन का लूंगा, उस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, कन्ने के घर बना देगा, 3-3 मरले के घर भी बनाऊंगा, 4-4 मरले की बेहतरीन सोसाइटी बनेगी, और उसका नाम रखूंगा सुसरा सोसाइटी। सुसरा सोसाइटी होगी, और यकीन करो मैं किसी से किराया नहीं लूँगा, बस सुकून से एक मुरब्बा ही इस ज़मीन का मुझे दे दे, मैं किराया नहीं लूँगा, सिर्फ बिजली के बिल दिए जाएं और गरीब लोग उसके अंदर रहेंगे। मैं अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बना लूँगा 5 मरले का, जिसमें मेरे बच्चे भी सुकून से रहेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मुझे जब मिलेंगे मुरब्बा ज़मीन वाला देंगे या गाजरा का मुरब्बा देंगे ना, मैंने निकल जा भरावा, गाजरों का मुरब्बा या आमले का मुरब्बा ना दे दें। ये वोट लेने के बाद ये कौन सा मुरब्बा कंफर्म करा लीजिएगा। एक तो ये दे रहे हैं मुरब्बे, लेकिन एक सियासतदान ऐसे भी हैं जिन्हें मेहनत ही कुछ नहीं करनी पड़ती, कोई बात ही नहीं करनी पड़ती, यानी ना मेहनत करनी है आपने, ना काम पे जाना है, ना दफ्तर जाना है, ना कहीं जाना है, लेकिन कह रहे हैं कुछ मौलाना फजल रहमान साहब, जरा देखिएगा। माशाल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीनें वगैरह? कोई जमीन नहीं। अच्छा, वही जमीन जो वाले साहब। तो जरिया माश क्या है? जरिया माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अच्छा, और मैं भी गैबी मदद की दुआ कर लूँ फिर? अच्छा जी, चलो हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि नहीं गैबी मदद आ रही है, हमें तो गैबी मदद नहीं आती यार। अल्लाह की तरफ से गैबी मदद जो होती है, मेरे ख्याल से मेहनत कर कर ही सब कुछ मिलता है। गैबी मदद कौन सी होती है, किस तरह से आती है? दरवेशों को सुना है कि दरवेश बैठा हो और दरवेश हर चीज़ से पाक होता है, और वो जहाँ बैठा होता है वहाँ लंगर चल रहा होता है, उसको कहते हैं गैबी मदद हो रही है, या लोगों की भला फलाह हो रही है, या कुछ भी हो रहा है। बहरहाल ऐसा कुछ तो होता है। गैबी मदद जो है ना, ये मुझे समझ नहीं लगी कि मौलाना फजल रहमान साहब को इतनी गैबी मदद के 6-6 गड्डियाँ भी नाल होंगे ने, पराडो जी बैठे होंगे ने, अल्लाह मियाँ इन्होंने गैबी मदद दे रहा है। यानी अल्लाह तो सबको देता है, लेकिन ये गैबी मदद जो है ना, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को जो मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है गैबी मदद, ये मुझे नहीं समझ लग रही। चलो बहरहाल, और लेकिन जो हमें मिलती है मदद तो नहीं मिलती, हमें अपनी मजदूरी मिलती है, और जब तक हम पूरी मजदूरी ना करें तब तक चेक नहीं काटा जाता भाईजान। आपको नहीं पता, टूटा मोबाइल रखा है मैं, और जो हमारे अकाउंटेंट है ना, जिन्होंने चेक बनाना होता है, वो भी बेचारे जब तक जुकाम भी उनको हुआ होता है, दफ्तर में आके बैठे होते हैं, टिश्यू का पूरा डब्बा उनके पास पड़ा होता है, लेकिन बेचारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी नहीं, सीट पर बैठकर भी वो बेचारे अपनी ये नहीं कह सकते कि मुझे आज जुकाम है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसे भी बेचारे टिश्यू का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गैब से नहीं आता, वो भी पैसों का ही आता है, वो भी गैब ही नहीं होता। और ओनर जो हैं वो टिश्यू के डब्बे का हिसाब भी कहते हैं कि ये लिख दे बीच में कितने के टिश्यू लगे हैं महीने में। ये तो बहरहाल आपको हंसाने के लिए सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इजी है, खूबसूरत है चैनल हमारा मस्करियाँ। जब मस्करियाँ नाम ना है इसका तो यहाँ हंसते खेलते रहते हैं। लास्ट क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। शेख रशीद साहब बड़े ही प्यारे आदमी हैं शेख रशीद साहब, लेकिन उनके बारे में एक बंदा कुछ कह रहा है, पहले ये सुने। जे तुसी जिंदगी च सुकून चाहते हो, बिना टेंशन तो लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, तो चाहते हो कि हार्ट अटैक नाल ना मरो, शेख रशीद को फॉलो। सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि शादी नहीं की मैंने, कोई बच्चा बीमार नहीं है, किसी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, वो बेगम के सर पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ये नहीं पूछती कितने बजे आओगे, कहाँ गए थे, फ्री बॉर्न फ्री।
बहुत अच्छी बातें की हैं शेख साहब, वेरी गुड बात की आपने। मैं आपको सलूट मारता हूँ शेख रशीद साहब कि आपने कमाल बात की है कि वाकई शादी नहीं करनी चाहिए। कि शादी सबसे खुशी, आपने कहा कि मुझे ये सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ना बेगम ने पूछना कि तो आया भाई इतने बजे किधर जा रहे हो, ना कोई चक्कर है, ना बच्चे के पैम्पर ख़त्म हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, फलां हो गया है। और वो बंदा जो कह रहा है ना, अगर आप चाहते हो कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आपको कोई बीमारी ना लगे, तो आप फिर शादी शेख रशीद को फॉलो करें। और मैं भी ये कहूँगा कि शेख रशीद को ही फॉलो करें, क्योंकि मुझे भी 2 स्टैंड पड़े हैं तो समझ लो मेरियाँ, हाँ कहना नहीं चाह रहा, भाभी ताड़ी किधर जाके मैंने कर देती है ना ड्रामा देखने के बाद प्रोग्राम के, ये क्या कह रहे मेरी वजह से पढ़े और वाकई तुम्हारी वजह से पढ़े बेगम, नहीं करता मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये जो हार्ट अटैक, शादी एक ऐसा अमल है, ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि ये सुन्नत है। और शादी करने के बाद इंसान मुकम्मल होता है। छड़िया की ज़िंदगी कुछ नहीं होती, वो कोई ज़िंदगी नहीं। रन्ना वालियां दे पकन परौंठे ते छड़ियां दी अग ना बले, ये तो लोग कहते थे ना, हमने सुना था। लेकिन आजकल तो रेडीमेड खाने आ गए ना, उन तो छड़ियां दी भी अग बल रही होंगी है। बात तो ये है, लेकिन हम सुनते थे उस टाइम पे, ये गाना चलता था, गाना तो बड़ा अच्छा चलता था गाना। शादी करनी चाहिए, शादियाँ ज़रूरी है, शादी करेंगे घर बनेगा, बच्चे होंगे, औलाद होगी, एक नस्ल चलती है इंसान की, एक पहचान बची रहती है इंसान की जब वो शादी कर लेता है। मुकम्मल ही इंसान तब होता है जब वो शादी करता है, वगरना उसकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, एक हवासी खाली। कहते हैं कि वो कल्ला रुख तो चंगा लगता ही नहीं गा, कल्ला बंदा तो कोई चीज़ भी अकेली नहीं है। जब रब ने जोड़े बनाकर भेजे हैं, हो सकता है शेख रशीद साहब का जोड़ा ही ना बना हो, जो अभी तक शादी नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह के काम है ये, रब ने किस टाइम पे शादी करवानी उनकी और अपने इरादा क्यों नहीं उनका शादी करने का, ये मैं नहीं जानता। बहरहाल मैंने जो कुछ आपको दिखाना था वो दिखा दिया। बहरहाल ये सब कुछ होता है आपको हंसाने के लिए, और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। बहरहाल पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की धरती, पाक धरती जिस पर हम रहते हैं, उस पर रहकर हमें पाक लोगों को ही सिलेक्ट करना है, पाक लोगों को ही लेकर आना है, पाक लोगों के साथ ही रहना है, और ख़ुद को भी पाक रखना है उन चीज़ों से जो चीज़ें मेरे रब को पसंद नहीं हैं, जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। जो हमें इन चीज़ों पर चलना है जो रब चाहता है, जो कुरान हमें दर्स देता है, हमने उसके ऊपर चलना है, हमने कुरान का दर्स लेना है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। जितने क्लिप्स मैंने दिखाए हैं, मैंने जितने सियासतदानों की फ़नकारियाँ आपको दिखाई हैं, ये सिर्फ़ इनकी अपने इक़्तिदार की बातें हैं। ये सारी मोहब्बतों वाली बातें होती हैं, हंसने हंसाने वाली बातें करते हैं हम, और बस आपको खुश रखना होता है, आपके चेहरे के आंसू चुराने होते हैं। हम खुश हैं इस मुल्क में रहकर, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, और हमें फ़ख्र है अपनी पाक आर्मी पर, जिन्होंने हमें अभी तक महफूज रखा हुआ है हर दुश्मन से, हर दुश्मन की आंख से, हर दुश्मन के हाथ से। हमारी पाक आर्मी जो हमारे लिए जद्दोजहद करती है, जो अच्छे लीडर चुनकर हमारे लिए लेकर आती है, और वो चाहती है कि अच्छे लीडर इस मुल्क पर हुकूमत करें, तो हम भी पाक आर्मी के साथ हमेशा, मैं तो पाक आर्मी को सलूट मारता हूँ, और उस पुलिस को, जो पुलिस हमारे लिए ड्यूटियाँ करती है, उसको भी मेरा सलाम है, और उन वार्डन्स को भी मेरा सलाम है। हर शो में मैं उनको सलाम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, हर शो में उनको ये सलाम ज़रूर करूँगा। ये 3 जो महकमे हैं, ये जो मामले हैं, ये हमारी बड़ी केयर करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्त केयर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और आपकी आसानी के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।